हमसाया मुल्क है, थोड़ा आइडिया ले। हमारा हमसाया मुल्क चाइना। नहीं, चाइना भी नहीं है यार। इमरान खान साहब यहाँ पे रहते, हुकूमत उनके पास होती तो पाकिस्तान में इस तरह की सिटी बन सकती थी। हाँ, उसको कम से कम 10 साल दे दें, 10 साल उसकी टांग ना कोई खींचे। अब मेरी बात सुने, एक हमारे ये वाघा बॉर्डर सामने हमारे इंडिया है, हम क्रॉस भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन वो हम अपने आप अब अगर पब्लिक को फेवर दें, हमारे इंडिया से तल्लुकात अच्छे हों तो हम चीजें ले सकते हैं। वैसे भी तो स्मगलिंग से टमाटर ले पान के पत्ते भी तो आ रहे हैं ना। उन्होंने तो हम इंडिया को जितना मर्जी बुरा के दिल में हम कहीं ना कहीं इंडिया को बुरा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी हुकूमत बहुत स्टेबल है, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की की। 1987 यानी कि 87 में आखिरी बार उन्होंने IMF से कर्जा लिया हुआ है, और हमने पिछले मंथ भी लिया है। कंट्री भी कैसे करना है यार, इतनी कमाल की डेवलपमेंट है यार जगह। यार मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे दुबई लग रहा है। नहीं, दुबई नहीं है। दुबई नहीं है, मलेशिया भी नहीं है। तो थोड़ा हिंट दे दे मुझे। थोड़ा सा और सोच लें आप। और सोच लें तो आपका भी आइडिया दे। मुझे कनाडा लग रहा है। कनाडा भी नहीं है। कनाडा भी नहीं है। एक दफा दोबारा देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ट्रेन है, बड़ा प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, खूबसूरत है यार। दुख होता है यकीन जाने। वजह क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को स्टेबल नहीं किया, हमने सारा कुछ हुकूमत पे छोड़ दिया, फिर अब हम किसी खाते के नहीं देते। भी नहीं है यार। हम मिस कर गए मुल्क इंडिया हो यार, इंडिया इतनी तरक्की कर गया, अनबिलीवेबल यार। ये इंडिया की एक रियासत है, बेंगलोर जी। यार मैंने बेंगलोर के बारे में पीछे सुना था कि वो एक IT की बहुत बड़ी हब है वहाँ पे। तो इंडिया जो कि IT में तो IT सेक्टर में बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि मैं एक एज ए स्टूडेंट भी हूँ तो मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा नॉलेज है कि इंडिया ने जिस तरह से IT सेक्टर में ग्रूम किया ना, तो मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल। को आप तो क्या, कोई भी बंदा अगर आपका मुल्क करना शुरू करे ना तो 100 साल लगेंगे, और 100 साल बाद वो कहाँ होंगे, आपकी सोच होगी। आपको बेंगलोर की सिटी देख के क्या जज्बात पैदा हुए? यार मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इतना क्लीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना प्यारा स्ट्रक्चर, कि बड़ी बड़ी ट्रेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमाल के, ऐसे लग रहा है यूरोप है। यूरोप ही है ना। तो यार इतना कमाल का उन्होंने एनवायरनमेंट दे दी अपनी आवाम को, मैं हैरान हूँ कसम। क्या वजह पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है चीज़? और मैंने इसलिए इनकी ये भी बात सुनी थी कि ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। बिल्कुल, आपने तो राइट कहा है। तो अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया तो वो वाकई बड़ी तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर। क्या वजह? क्या देखिए बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ गया। बिल्कुल इसी तरह है। तो क्या वजह पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? सर पाकिस्तान के पीछे रहने की मेन एक ही वजह है, वो है पॉलिटिशियन। कि आज तक पाकिस्तान को अगर पॉलिटिशियन अच्छे मिल चुके होते ना तो आज पाकिस्तान की सही डायरेक्शन मिल जानी थी। और अगर हमें कहीं पे कोई अच्छा लीडर मिलता है तो हमारे वो हाथ जो जिसको कहते हैं ना, वो बैकन पे जो गंदे हाथ हैं, वो स्टैब्लिशमेंट के हाथ है, वो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अगर वो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने का मौका दे देना तो कसम से हमारा मुल्क हीरा है, हीरा। अच्छा, जो मैंने आपको सिटी बेंगलोर दिखाई है इंडिया की, तो आप इंडिया वालों को क्या पैगाम दे सकते हैं इसके बारे में? यार मैं तो अनबिलीव अभी तक शौक में हूँ कि यार ये इंडिया इतनी तरक्की कर सकता है, इतनी प्यारा, इतना तो हमारा प्यारा। आप देखें लाहौर में हम रहते हैं, लाहौर जैसा वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अभी लाहौर में बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो आपको मतलब ऐसी वैसी नजर आएंगी, लेकिन जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है ना, वो ऐसा इन्वायरमेंट यूरोप में देखा जाता है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो खुशी की बात है, हमें कुछ सीखना चाहिए उनसे। तो पाकिस्तानी अवाम जिसको ये वीडियो दिखाई है, वो सबके रिएक्शन इसी तरह के थे। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि यार ये इंडिया। तो अब ये देखें ना कि अब दुनिया की वो 5वीं बड़ी ताकत अगर कैसे बन सकता है। आप देखिएगा अगर पहले नंबर पे USA है, आप देखें कनाडा, लंदन, जर्मनी जैसे मुल्कों को उसने पीछे छोड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो है ना खास बात उसमें। तो आप आखिरी मैसेज क्या दे सकते हैं पाकिस्तान? मेरा आखिरी मैसेज यही है कि खुदारा एक ही मेरा सवाल है कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इस मुल्क की जान छोड़ दें, आपका जो काम है वो काम करें, और जो हमारे पॉलिटिशियन का काम है उनको मुखलिस होकर हम अपनी आवाम का सोचना चाहिए, लड़ना छोड़ दें। क्योंकि ये जितने देर तक लड़ते रहेंगे हमारा कुछ नहीं बन सकता सिवाय हमारे मुल्क का खसारा, नुकसान। अब देखिए 1.5 साल में कितना नुकसान पहुंचा हमारे मुल्क, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हमारा मुल्क थोड़ा सा सिमत सही डायरेक्शन में जाने लगा था, हमारे वो जो जनाब वो क्या नाम है गुजर चुके हैं, जिनको कह देना चाहिए, मैं नहीं डरता, बाजवा साहब, जनाब बाजवा साहब गुजर चुके हैं। उन्हें एक दिन दुनिया तो भी गुजर जाना है, लेकिन उसने अपने लिए गड़ा खोदा है और वो बुरा नाम कमाया। और सारी जिंदगी उसके लिए तारीखी लफ्ज लिखे जाएंगे, लोगों के गोल्डन अल्फाज में लिखे जाए, इसके तारीखी अल्फाज में लिखे जाएंगे। उनका वो लेवल था कि लोग उनके बारे में बात करते हुए डरते थे। बिल्कुल। तो अब इनका लेवल वो आ गया जैसे पाकिस्तान की पुलिस। अब मुझे एक बात बताएं, मुशर्रफ को बड़ा लोग मानते थे, ये वो कहाँ गया?
4 गज जमीन के नीचे चला गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, 4 फुट जमीन के, 4 गज भी नहीं, 4 फुट जमीन के फुट नीचे चला गया है। तो उस जमीन में जाके कहाँ ले गया वो कहाँ दौलत? ले गया दौलत? मुल्क को उसने अफरा तफरी मचाई होती, कभी कहीं हमले कर रहा है लाल मस्जिद पे, कभी कहीं कभी कहीं, और वहाँ बाहर के ममालिक से पैसा लेता था, हमारे मुल्क में ड्रोन हमले करवाता था। तो क्या कहाँ पहुंचा आज? क्या वो अच्छी दुआएं लेके गया है? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल। एक इंसान देखे, ये बड़े बड़े जितने भी है ना, इन लोगों ने चले जाना है, बिल्कुल चले जाए। रहना आपने और हमने है। बिल्कुल ये सही 3 साल के लिए आती हैं, या वो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई थोड़ी सी एक्सटेंशन लेके 6 साल के लिए आ इमरान जाती हैं। खान की बात करें, वो कहता मुझे ये काम करने नहीं देते। मैं मानता हूँ यार, वो बंदा मुखलिस है, उसके साथ टीम गलत हो सकती है, उसको काम वाकई नहीं करने दिया गया। अगर उसके हाथ फ्री हैंड दिए होते, वो चोरों से पैसा निकलवा लेता ना, कसम से आपका मुल्क अच्छा हो तो जाना। आपको जो मैंने बेंगलोर की सिटी दिखाई है, आप समझते थे कि पाकिस्तान बन सकती थी? पाकिस्तान बन सकता था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान इससे बेहतर बन सकता था। आप देखेंगे उसने अपने दौर में ज्यादा नहीं, मुल्क को एक थोड़ी सी बेहतर सिमत की तरफ 3 साल में उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने देखा है। क्या नहीं देखा? कोरोना में वो उस बेचारे को हुकूमत मिली, उससे पहले जब वो आया तो मुल्क ये डिफॉल्ट की पोजीशन में उस वक्त भी था। उसकी मेन रीजन ये थी कि आपके मुल्क की किस्से देने वाली थी, मुल्क में खजाना ही नहीं था, खजाना खाली था। वो IMF के पास ना जाता तो कहाँ जाता, लोगों से अपील ना करता, बाहर के ममालिक में जाके लोगों को कहता है कि मेरे जो लोग हैं आप उस पर शफकत करें, यहाँ कमाने आते हैं। यानी कि इतनी बड़ी बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उसने इतना प्यारे अल्फाज जुदा किए, क्यों क्या कह दिए अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए। वो दर्द रखने वाला दिन। इमरान खान साहब यहाँ पे रहते, हुकूमत उनके पास होती, तो पाकिस्तान में इस तरह की सिटी बन सकती थी। हाँ, उसको कम से कम 10 साल दे दें, 10 साल उसकी टांग ना कोई खींचे। और ठीक है, जहाँ पे वो गलत करे उसी टाइम टोका जाए। ये नहीं हम कह रहे कि उसको 10 साल दे दो और भूल जाओ कि मुल्क का उस ज्यादा खराब करके चला जाए। नहीं, मुल्क पे आप पीछे बैठे जो अपोजिशन है उसको काम करने दो। बस ये बताएं कि इस जगह पे वो गलत है, काम करने दिया जाए। ये ना किया जाए कि उसकी काम करने से पहले टांग खींच दे। वो तो यही कहते हैं मुझे काम नहीं करने दिया, इसलिए पाकिस्तान के हालात इस तरह है। नहीं, वो गलत है। अब जारी बात, उसको थोड़ा मौका दिया जाएगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है।